गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लोगों को वहां जाने से मना किया जाता था, लेकिन एक अफवाह फैली हुई थी कि उस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना मौजूद है, जिसने कई साहसी लोगों को आकर्षित किया था। कई लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां से लौटकर नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त राहिल, कुमार और कार्तिक ने सोचा कि क्यों न वे इस खजाने की तलाश करें। इससे वे रातों रात अमीर बन सकते थे। वे तीनों एक रात उस रहस्यमय जंगल में खजाने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और इसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़ते गए, उन्होंने वहां अजीबोगरीब और रहस्यमयी पेड़ देखे। चारों ओर हवा की सान्य सान्य की आवाज आ रही थी। घंटों तक चलने के बाद वे थक गए और एक जगह बैठ गए। शाम होने लगी, दूर तक अंधेरा छा गया और आकाश में बादल घिर आए। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हर बार बिजली चमकने पर वे जंगल के साए में डूब जाते। उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं शरण लेनी होगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें दूर एक पुराना और सुनसान घर दिखाई दिया और वे तुरंत उसकी ओर भागे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि हर तरफ अंधेरा था और खिड़कियों और दरवाजों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। वे तीनों काफी देर से चल रहे थे, इसलिए थककर बैठ गए और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगे। लेकिन बारिश और तेज हो गई। अचानक उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। उन्होंने उन रहस्यमयी आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और रात वहीं बिताने का फैसला किया। लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें तेज होने लगी और उन्हें लगने लगा कि जैसे कोई उनके आसपास मौजूद है। अचानक रोशनी मंद हो गई और एक रहस्यमयी छायादार आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वे डर के मारे स्तब्ध हो गए, न हिल पा रहे थे और न बोल पा रहे थे। वह आकृति फुसफुसाने लगी। वे जहां भी भागते, वह चुड़ैल उनका पीछा करती और अलग अलग रूपों में उनके सामने प्रकट होती। फिर वह उन पर हमला करने लगी। कार्तिक ने हिम्मत जुटाकर उस मूक से पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारने की कोशिश कर रही हो? चुड़ैल बोली, तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो, उसके बदले तुम्हारी मौत होगी। यह खजाना एक अभिशाप से जुड़ा हुआ है और जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम बहुत भयावह होगा। यह कहकर चुड़ैल उन पर झपटी, लेकिन वे तीनों तेजी से भागे और उस पुराने घर से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, वह रहस्यमय घर अपने आप बंद हो गया। कुमार, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, हमें इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देना चाहिए और खजाने की खोज जारी रखनी चाहिए। लेकिन कार्तिक को इस पर शक था और राहिल ने भी उसकी बात से सहमति जताई। तीनों दोस्तों के बीच इस बात पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। उन्होंने कुमार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला किया। कुमार खजाने की तलाश में जंगल के और भीतर चला गया, जबकि राहिल और कार्तिक वापस गांव भाग आए। अगली सुबह राहिल और कार्तिक गांव में चीख पुकार की आवाज सुनकर जागे। जब वे बाहर निकले तो देखा कि कुमार वापस आ चुका था, लेकिन अकेला नहीं था। उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। कुमार की आंखें काली पड़ चुकी थीं, न वह किसी से बात कर रहा था और न ही किसी की सुन रहा था। गांव के लोग उससे डरने लगे। वह बिल्कुल निर्जीव शरीर की तरह गांव की ओर बढ़ रहा था। राहिल और कार्तिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। गांव के लोग डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे
और फिर कुमार अंधेरे में जंगल की ओर चला गया। राहिल और कार्तिक भयभीत होकर खड़े रहे और देखते रहे कि उनका दोस्त धीरे धीरे गायब हो रहा था। उन्हें बहुत दुख हुआ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह अफसाना सच में एक श्राप था और वे किसी तरह इस भयावह अंजाम से बच निकले थे। जब वे अपने घर लौटे तो उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था। आखिर कुमार के साथ क्या हुआ? क्या उसने खजाना पा लिया था या वह उस रहस्यमय मूक का शिकार हो गया? यह रहस्य हमेशा के लिए उनके दिल में एक सवाल बनकर रह गया। यह कहानी जंगल के भयानक रहस्य का एक जीता जागता सबूत बन गई और गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अब हर कोई जानता था कि जंगल में छिपा खजाना एक अभिशाप था और जो कोई भी इसे लेने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। इस तरह वह जंगल हमेशा के लिए डर और दहशत की पहचान बन गया। खजाना अब भी वहीं दफन था और उसका अभिशाप अब भी जीवित था। कोई भी इस रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सका।